भारत की आजादी का इतिहास केवल वीर पुरुषों के शौर्य से नहीं, बल्कि उन वीरांगनाओं के अद्भुत साहस और बलिदान से भी लिखा गया है, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ऐसी ही महान क्रांतिकारी थीं वीरांगना नीरा आर्य, जिन्हें भारत की पहली महिला जासूस और आजाद हिंद फौज की रानी, झांसी रेजिमेंट की जाबाज सिपाही के रूप में याद किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रक्षा के लिए उन्होंने अपने पति तक का बलिदान कर दिया और अंग्रेजों की अमानवीय यातनाएं सहने के बावजूद राष्ट्रभक्ति से कभी समझौता नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के खेकरा में उनके सम्मान की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। स्थानीय नागरिकों, स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि मीरा आर्य के नाम पर सड़क, विद्यालय, पार्क या किसी सार्वजनिक स्थल का नामकरण किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके अद्वितीय योगदान को जान सकें। सामाजिक कार्यकर्ता और शहीद सम्मान अभियान के संयोजक डॉक्टर हरपाल सिंह जटराना भी लंबे समय से इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित विभिन्न विभागों को अनेक पत्र भेजकर नीरा आर्य को उचित सम्मान दिलाने की मांग की। उनके पत्र लिखने के बाद प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई और नगर परिषद द्वारा उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन में नीरा आर्य के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान की पुष्टि होने के बाद अब सभी की निगाहें आगामी बोर्ड बैठक पर टिकी हैं। आइए अब सुनते हैं इस मांग को लेकर व्यक्तियों ने क्या कुछ कहा। तेजपाल धामा जी के द्वारा बनाए गए स्मारक नीरा आर्य जी के स्थान पर खेकड़ा गांव के और आसपास के कुछ व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति एकत्रित हुए। विस्तार से चर्चा हुई और यहाँ पर ये प्रस्ताव भी पारित किया गया कि आने वाली 26 तारीख उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ पे एक कार्यक्रम किया जाए और आगे जो भी कार्रवाई होगी उसमें सबकी सहमति थी और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे नीरा आर्य जी को जल्द सम्मान मिलेगा। उनका जो त्याग बलिदान था वो सबके सामने आएगा। तो नीरा आर्य जी का जो आज़ादी की लड़ाई में जो योगदान है, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए अपने पति को भी बलिदान कर दिया और आज़ादी के बाद जिस तरह उन्होंने गरीबी में अपना जीवन गुजारा, फिर भी सरकार की तरफ हाथ नहीं फैलाया और एक अनजान बन के फूल बेचती रही और अंत में इस दुनिया से चली गई और अपने फूल हैदराबाद में छोड़ गई। उनकी अस्थि आज भी उन्हें कुछ सम्मान दिलाने के लिए बार बार याद दिलाती है कि जब तक उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा वो ऐसी ही बिसराई हुई पड़ी रहेंगी, तो उन्हें भी उचित सम्मान मिलना चाहिए, उनकी अस्थियों को भी और नीरा आर्य को भी। बड़ा सौभाग्य है कि हम नीरा आर्य जी के नाम से वंचित नहीं हैं और ये उससे भी बड़ा सौभाग्य कि हम उनकी जन्मस्थली खेगड़ा से बिलोंग करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के चरित्र में उसे जीवंत करने के लिए हमें उनके नाम को आगे बढ़ाना होगा, उनके चरित्र को जीना होगा। आर्य जी ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है इस क्षेत्र में कि जिससे नारी जाति को एक विशेष सम्मान और विशेष उत्साह का कार्य जो है ना हम आज जो है ना समाज में परिचित कर सकते हैं। भारत में, आज़ादी के भारत में हम जो स्वाभिमान के से रह रहे हैं और खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये सब हमारे क्रांतिकारियों की बदौलत है। वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। दामा जी ने बताया कि वहाँ पर उनकी अस्थियाँ किसी मंदिर में रखी हुई हैं। यहाँ से मैं भी प्रयास करूँगा, आप लोग भी प्रयास करें कि वहाँ पे चला जाए और जो भी कानूनी प्रक्रिया है, ये उनका हक बनता है कि उनके जन्म स्थान पर या उनके महत्वपूर्ण स्थान पर उनके गांव में लाई जा सकती हैं और मैं गांव वालों से आह्वान करूंगा कि उसका भी प्रयास करें। खेकरा की इस बैठक में वायु वृद्धि स्वामी उमानंद, नरेश शर्मा, भगत जी बागपत, दीपक नागर, श्याम, इस्लामुद्दीन, इकबाल कवि, कन्हैया लाल मित्तल, ललित पाल सिंह, अमित धामा, अनुज त्यागी, राम कुमार सिंह, विष्णु कुमार, अरुण जैन, एसपी गोहिल, पंकज शर्मा आदि उपस्थित रहे। इस दौरान नीरा आर्य की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।